मनुष्य के कुल में, परिवार में वह कौन सा पुत्र होता है जो कि पूरे कुल परिवार को सम्मानित करता है? और उसके लिए क्या उदाहरण दिया है चाणक्य ने? तो चाणक्य कहते हैं, एकेन अपि सुवृक्षेण पुष्पतेन सुगंधिना वासितम स्याद वनम सर्वम सुपुत्रेण कुलम यथा। बड़ा मार्मिक श्लोक है। जैसे एक भी सुगंधित फूल वाले वृक्ष से संपूर्ण वन सुगंधित हो जाता है, ऐसे ही अच्छे लड़के से पूरा कुल कुटुंब आनंदित हो जाता है। एक अगर शिष्य अच्छा है, वो एक शिष्य पूरे संत समाज को, पूरे साधु समाज को आनंदित कर देता है, आह्लादित कर देता है। और एक भी पुत्र अगर आपके परिवार में सुसंस्कारी है तो पूरे परिवार को अपने कृत्यों से सम्मान दिलाता है, आदर दिलाता है। ऐसे ही किसी छोटे से वन में अगर एक भी सुगंधित फूलों से लदा हुआ वृक्ष है, हवा जब चलती है तो पूरा वन सुगंधित हो जाता है। इसलिए आप किसी के पुत्र बनो तो गुणवान पुत्र बनो, शिष्य बनो, गुणवान शिष्य बनो, क्योंकि तुम्हारी वजह से पूरे आश्रम की उन्नति हो, तुम्हारी वजह से पूरा साधु समाज सुखी हो। गुणवान बहू बनो ताकि तुम्हारी वजह से तुम्हारे ससुराल के सब सास ससुर और तुम्हारे पति आदि सब खुशी प्राप्त कर सकें, आनंद प्राप्त कर सकें। जैसे गुलाब का फूल खिलता है, केवड़ा का खिलता है और दौना का फूल खिलता है तो खुशबू आने लगती। मोंगरा है, बेला है, पूरा रात रानी है, दिन का राजा है, चंपा, चमेली, जूही, बेला, ये सब फूल खिलते हैं जब पूरे घर में द्वार पर तक खुशबू फैलने लग जाती है। ऐसे तुम रात रानी बनो, दिन के राजा बनो, सुगंधित फूल बनो और गुणवान बनो। जिस आश्रम में साधु बनो उस आश्रम की उन्नति करके दिखाओ, उसमें चमत्कार करो ताकि तुम्हारा भी नाम हो और सब सुखी भी रहें। चाणक्य से किसी भक्त ने एक और प्रश्न पूछा है कि जो लोग चाहते हैं कि मेरे घर में लक्ष्मी आए, मेरा घर धनवान बने, हम संपन्न रहें, किसी प्रकार से हमारे घर में गरीबी न रहे, हमारी उन्नति हो, तो उनको क्या करना चाहिए? तो उनको 3 काम करने के लिए चाणक्य ने बताया है। कौन 3 काम है? नंबर 1, मूर्खा यत्र ना पूज्यन्ते। नंबर 2, धान्यम यत्र सुसंचितम। नंबर 3, दाम्पत्ये कलहो नास्ति, श्री स्वयं आगतः। ये 3 बातें बताया चाणक्य ने। नंबर 1 क्या बताया कि मूर्खा यत्र ना पूज्यन्ते, जिसके घर में कोई मूर्खता का काम नहीं करता है और मूर्खों का सम्मान नहीं होता है, और जिसके घर में मूर्ख की पूजा नहीं होती और मूर्ख की कोई वहाँ पर स्थिति नहीं है, मूर्ख के लिए जगह नहीं है, उस घर में लक्ष्मी आती है। और जिस घर में मूर्ख जितने ज़्यादा होंगे, मूर्खों का आदर होगा, उल्टा पलटा कर्म करे फिर भी उसका आदर सम्मान हो रहा है, उस घर में जो है पूरा गरीबी रहेगी और लक्ष्मी रूठ कर चली जाएगी। मूर्खा यत्र ना पूज्यन्ते, इसलिए अगर तुम धनवान बनना चाहते हो तो मूर्खों की पूजा मत करो, मूर्खों का सम्मान मत करो, मूर्खों का आदर मत करो। जो अज्ञानी हैं उनका आदर मत करो, ज्ञानी का आदर करो, बुद्धिमान का आदर करो। मूर्खा यत्र ना पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम। और जो लोग अपने घर में अन्न का अपमान नहीं करते, अन्न के एक एक दाने को संग्रहित करके संभाल कर रखते हैं, अन्न के एक एक दाने को, उस घर में शांति रहती है, उस घर में शांति रहती है और संपत्ति भी रहती है, उन्नति भी होती है। और वो घर हमेशा विकास करता है, उस घर में लक्ष्मी की कृपा रहती है। और जिस घर में दंपति जीवन में अर्थात पति पत्नी के जोड़े में कलह कलेश नहीं होता है, लड़ाई झगड़ा नहीं होता है,
परस्पर सब प्रेम से रहते हैं, उस घर में लक्ष्मी की कृपा रहती है, वहाँ गरीबी नहीं रहती। और जिस घर में सब मनमानी करते हैं, एक दूसरे के पास बैठते नहीं हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं हैं, आपस में प्रेम स्नेह नहीं है, मूडी डूडी बने हुए हैं, न जाने कहाँ नागपुर में घूम रहे हैं, बोरा ढो रहे हैं, न जाने कहाँ मक्का की खेत में घूम रहे हैं, वहाँ खीसे काट रहे हैं, आधी रात के दूसरे के द्वारे खड़े हैं। इस तरह के मूर्ख लोग जहाँ रहते हैं, उस घर में लड़ाई झगड़ा भी खूब होगी और उस घर में बिल्कुल दरिद्र आ जाएगा। वहाँ न शांति रहेगी, न संपत्ति रहेगी, पूरा दुख ही दुख रहेगा। अगर सुखी होना चाहते हो, संपन्न रहना चाहते हो, तो बस एक ही फार्मूला अपनाइए। क्या? मूर्खों से दूर रहिए, मूर्ख का सम्मान मत कीजिए, मूर्ख से दूरी बनाकर रहिए, खुद मूर्ख मत बनिए, मूर्खता के कार्य मत करिए, और अन्न का अपमान मत करिए। अन्न के दाने को फेंकना नहीं चाहिए, उसको संभाल कर रखिए, तो आपके घर में लक्ष्मी की कृपा रहेगी, संपन्नता रहेगी और आप सुखी रहेंगे।